आज जानते हैं दुनिया भर में महंगाई अचानक क्यों बढ़ रही है। बात कुछ हफ्ते पहले की है। लाखों टन सामान लिए रिकॉर्ड संख्या में जहाज अमेरिका के व्यस्ततम बंदरगाह के सामने कतार में खड़े थे। एक तरफ हफ्तों से जहाज सामानों से लदे कंटेनर उतारने का इंतजार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ देश के भीतर दुकानों में सामान की कमी हो रही थी। अमेरिका के जैसे ही हालात दूसरे देशों में भी थे। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और ट्रेड एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि हालात सुधरने में अभी सालों लग सकते हैं। इस सप्ताह दुनिया जहान में हमारा सवाल यही है कि पूरी दुनिया में एक तरह का अभाव क्यों देखा जा रहा है और स्थिति के सामान्य होने में कितना वक्त लगेगा। सरकारी आंकड़ों में घटती महंगाई आम लोगों को महसूस क्यों नहीं हो रही है। पेट्रोल के दाम कटौती के बावजूद भी 100 के पार। तो ये जानते हैं सप्लाई में चेन की रुकावटें क्यों और कैसे है। स्टेसी रेसगन बर्नस्टीन रिसर्च में प्रबंध संचालक श्री और वरिष्ठ विश्लेषक हैं। वो अमेरिकी सेमीकंडक्टर बाजार पर नजर रखते हैं। उनका कहना है कि वैश्विक स्तर पर एक अलग तरह का ट्रेंड देखा जा रहा है। उत्पादन के लिए जरूरी चीज़ों की कमी के कारण नया सामान बाजार में आ ही नहीं रहा और कीमतें बढ़ रही हैं। इसका बड़ा असर कार बाजार पर देखने को मिल रहा है। वे कहते हैं अगर एक नन्हा सा सेमीकंडक्टर भी कम पड़ गया तो कार का उत्पादन रुक जाएगा। मान लीजिए कि एक माइक्रो कंट्रोल चिप मात्र 50 पैसे का है, फिर भी इसके बिना आप $50,000 की कार नहीं बना सकते। इस साल सेमीकंडक्टर की कमी के कारण 10 लाख से अधिक कारें बनाई ही नहीं जा सकीं और ऑटो इंडस्ट्री को $200 अरब से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा। सेमीकंडक्टर का उत्पादन और टेस्टिंग अधिकतर ताइवान, चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और मलेशिया में होता है। इन जगहों पर कोविड महामारी के कारण लगी पाबंदियों के चलते फैक्ट्रियां बंद रहीं। बाद में काम चालू भी हुआ तो सोशल डिस्टेंसिंग के कारण उत्पादन क्षमता कम ही रही। हालांकि स्टेसी कहते हैं कि उत्पादन में कमी का सबसे बड़ा कारण महामारी नहीं बल्कि उत्पादकों का लिया गया एक फैसला है। वे कहते हैं महामारी के दौरान जब लॉकडाउन लगने लगा और मांग अचानक से कम हो गई तो ऑटो इंडस्ट्री ने सेमीकंडक्टर्स के ऑर्डर कैंसिल करने का फैसला लिया। बाद में बाजार खुलने और कंपनियों ने तेजी से ऑर्डर देने शुरू किए, लेकिन तब तक उत्पादन क्षमता काफ़ी कम हो चुकी थी। इस समस्या को महामारी ने कई गुना बढ़ा दिया। स्टेसी के अनुसार वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फ्रॉम होम बढ़ गया और बाजार में पर्सनल कंप्यूटर्स की मांग अचानक बढ़ी। ये पूरे सिस्टम के लिए बहुत बड़ा झटका था। 2020 में करीब 30 करोड़ पीसी बेचे गए। अनुमान है कि 2022 तक और 34 करोड़ कंप्यूटर्स की बिक्री होगी और ये ट्रेंड 2025 तक जारी रहेगा। दशक भर से पीसी बाजार सिमट रहा था, लेकिन महामारी के कारण इसमें अचानक उछाल आया है। सेमीकंडक्टर उत्पादकों को अंदाजा नहीं था कि एक डूब रहे सेक्टर में मांग इस कदर बढ़ेगी। वो इस इंडस्ट्री के लिए उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कंपनियां महामारी से सीख लेकर पहले से ही चिप स्टोर कर रही हैं। स्टेसी कहते हैं महामारी की शुरुआत से ही उत्पादन पर असर पड़ा है और अब भी चीज़ें सामान्य नहीं हुई हैं। कई कंपनियों को चिप का ऑर्डर देने के बाद साल भर तक इंतजार करना पड़ रहा है। ये भी संभव है कि स्थिति सुधारने में साल भर से ज़्यादा वक्त लगे। कंपनियां अक्सर सामान बनाने से ठीक पहले इसमें लगाने वाली चीज़ें खरीदना शुरू करती हैं। इससे स्टोरेज का खर्च कम होता है, लेकिन ज़रूरत के वक्त कच्चा माल खरीदने की रणनीति अब असरदार नहीं रही। वैश्विक महामारी ने आधुनिक सप्लाई चेन को अभूतपूर्व रूप से जटिल बना दिया है। कामगारों की समस्या कुछ अलग ही है। डॉक्टर नेला रिचर्डसन एडीपी रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। वो कहती हैं लोग महीनों से सामानों की कमी जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं। वे कहती हैं महामारी के दौरान राशन की दुकानों में सामान की कमी थी। दुकानदार सीमित मात्रा में सामान खरीद रहे थे। अब लॉकडाउन खुल रहा है और लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं। उनकी मांगें बढ़ रही हैं, लेकिन अब कामगारों की कमी है।
उत्पादन से लेकर सप्लाई और ट्रांसपोर्ट के से दुकान तक हर स्तर पर कामगारों की भारी कमी है। लेकिन अगर काम रुका हुआ है और कामगारों की ज़रूरत है तो फिर कमी क्यों? कुछ तरह है कि काम में खास कौशल और लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि ट्रक ड्राइविंग। वैश्विक स्तर पर बेरोजगारों की संख्या बढ़ी जरूर है, लेकिन सभी लोग उत्पादन या सप्लाई का काम नहीं कर सकते क्योंकि लाइसेंस लेने या काम सीखने में वक्त लगता है। नेला कहती हैं, आप लेबर मार्केट को बड़ी अड़चन कह सकते हैं। अमेरिका में 1 करोड़ से अधिक पद खाली पड़े हैं। ये रिकॉर्ड संख्या है। महामारी की शुरुआत में 77 लाख लोगों की नौकरियां चली गई थी, फिर भी काम करने वालों की कमी है। वायरस के डेल्टा वेरिएंट के आने से लोग डरे हुए हैं, वो काम पर लौटना नहीं चाहते। लाखों लोगों ने वक्त से पहले रिटायरमेंट ली है। महामारी न होती तो ये लोग काम पर होते। महामारी ने महिलाओं पर परिवार की देखभाल का अधिक बोझ डाला है, वे भी काम पर लौट नहीं पा रही हैं। कई लोगों ने घर पर रहकर काम करने जैसी नौकरियां चुनी। कुछ ने खाना बनाने और होम डिलीवरी जैसे काम चुने जो लॉकडाउन के दौरान बंद नहीं हुए। यानी नौकरियां तो हैं लेकिन काम करने वाले लोग हैं ही नहीं। नेला कहती हैं, वैश्विक लेबर मार्केट में लोगों का प्रवासन और स्थानांतरण की समस्या रही है। देशों की सीमाएं बंद होने के कारण लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना बंद हो गया है। स्वास्थ्य चिंताओं को लेकर नौकरियां छोड़ना, कई नौकरियों के लिए कौशल की कमी, पुराने कर्मचारियों का रिटायरमेंट लेना और आप्रवासन की समस्या, ये सभी किसी न किसी स्तर पर कामगार की कमी का कारण हैं। ऐसा इसलिए लगता है कि स्थिति जल्द सुधरने वाली है। ये कहते हैं, अब तक जो आकलन मैंने देखा है उनके अनुसार अगले साल इसी समय के दौरान स्थितियाँ सामान्य की तरफ से बढ़ते दिखती हैं। लोगों का पैसा बढ़ने लगा और उनका मार्केट में भी आना शुरू हो गया। कुछ जगहों पर कामगारों का पैसा तो बढ़ा लेकिन इसका असर होता नहीं दिखता। अर्थशास्त्री मानते हैं कि पैसा बढ़ने से लेबर मार्केट बेहतर होता है, लेकिन मौजूदा स्थिति पहले से बेहतर नहीं है।